नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मज़े में ना? बच्चों, आज के समय में हर एक व्यक्ति के अंदर चिंताएं भरी पड़ी हुई है. क्यों? क्योंकि समय इतना दुष्कर है कि और काम का इतना ज़्यादा दबाव है, जिसके कारण हम अपने आप को सही ढंग से कह सकते हैं कि चिंताग्रस्त होने के कारण हमारे चेहरे पर से हास्य यानी हंसी गायब हो गई है. हम हमेशा परेशान ही रहते हैं और जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है. अब मुश्किल समय है तो स्वाभाविक है, काम के दबाव के कारण इंसान खुलकर जी नहीं सकता है. परंतु हंसना है, हम कह सकते हैं हमारी ज़िंदगी में हास्य का बहुत महत्व होता है. जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए हमें हास्य करना चाहिए या हंसना चाहिए. हंसना भी एक व्यायाम ही है. हंसना है हमें एक जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है, हमारे मन को खुश रखता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है. ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा मन प्रफुल्लित होगा, हमारा मन खुश होगा, तो हमारा स्वस्थ शरीर भी अच्छे से कार्य कर पाएगा. परंतु हम स्वस्थ हो और हमारा मन प्रफुल्लित ना हो तो हमें कभी कुछ कार्य करने में मजा नहीं आती है. तो हम ये कह सकते हैं कि हास्य है वो सुख और स्वास्थ्य की चाबी का काम करता है, हमें खुशी प्रदान करता है. और सबसे बड़ी बात है, हमारा चेहरा प्रसन्नचित्त होगा, प्रफुल्ल होगा या हास्य होगा हमारे चेहरे पर, तो हमें तो खुशी प्रदान होती है, हम दूसरों को भी खुश कर सकते हैं. हंसना है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है बच्चों. आज के समय में हर किसी के चेहरे पर हंसी लाना है कोई साधारण सा काम नहीं है. यह हम किसी हास्य है तो हास्य हमें किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है? जोक्स अर्थात चुटकुलों के द्वारा. तो चुटकुले हैं वो मनोरंजन करते हैं, हमारा समय पास करते हैं अर्थात समय को बिताते हैं और हमें जीने का एक सहारा. जीने का सहारा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम खुश हो जाते हैं और खुश होने के कारण हम अपना काम बहुत ही सही ढंग से कर पाते हैं. तो इससे हमें ताजगी आती है, हमारा तनाव दूर हो जाता है और हम गुस्से को, दुख को चुटकुलों के द्वारा दूर भगा सकते हैं. चुटकुलों के द्वारा क्यों बोला? क्योंकि चुटकुले सुनने के बाद हमें हंसी आती है और हंसी के कारण दुख है, दर्द है, शोक है, वो सब भाग जाता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है. तो हम हास्य है उसे हम एक व्यायाम भी कह सकते हैं. बच्चों, आज के समय में लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई है. जब भी हम हंसते हैं तो कृत्रिम हंसी हंसते हैं. इसीलिए आज हमें लाफ्टर क्लब में जाकर कृत्रिम हंसी का कोर्स करना पड़ता है अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए. तो बच्चों, आज हम एक ऐसा ही पाठ पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम चुटकुले सुनेंगे और चुटकुले हैं वो हमें अपने आप हमारे चेहरे पर हंसी ला देंगे. ठीक है ना? तो आइए बच्चों, हम लेसन नंबर 8 हंसना मना है पढ़ते हैं. ओके. चुटकुले हास्य एवं विनोद का, व्यंग विनोद का एक सशक्त यानी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम है. चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा है, संवाद भी छोटे छोटे अर्थात उनका स्वरूप है वो छोटा छोटा होता है और उसके संवाद यानी जो बातचीत का वो शब्द होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं. चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है अर्थात हमें मानसिक किसी भी प्रकार की तनाव है, पीड़ा है, तो वह चुटकुले सुनने से दूर हो जाती है. इस दृष्टि से चुटकुले तनाव को दूर करने का सशक्त माध्यम है. अगर हम बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं या हमें किसी काम का स्ट्रेस है और अगर हम चुटकुले सुनते हैं तो इससे हमारा तनाव दूर हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के या हमारे मन के तनाव को दूर करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम क्या है? तो वह है चुटकुले. तो चलो बच्चों, हम पहला चुटकुला पढ़ते हैं. चूहा
हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी लुंगी 2 दिनों के लिए दे दोगे? हाथी ने चूहा है वो हाथी के पास जाता है और क्या कहता है कि हाथी दादा, आप मुझे अपनी लुंगी है 2 दिन के लिए देंगे? तब हाथी चूहे से पूछता है कि तुम उसका क्या करोगे, तुम मेरी लुंगी का क्या करोगे? तब चूहा कहता है कि मेरे बेटे की शादी है तो उसमें मुझे तंबू लगाना है। तंबू लगाना मतलब आपने देखो डेकोरेशन करने पड़ा हुआ टेंट लगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, तंबू लगाना। तो हाथी है वो बहुत बड़ा जानवर है और चूहा बिल्कुल छोटा सा, तो हाथी की लुंगी अगर तंबू बांध दिया जाए या टेंट लगा दिया जाए तो चूहे के पूरे परिवार, उसके आने वाले मेहमान हैं शादी में, वो सब के सब उसमें आ सकते हैं। इसलिए चूहा है वो हाथी से क्या, उसकी लुंगी मांगने के लिए जाता है। अब उसके बाद दूसरे नंबर का चुटकुला देखते हैं। पता नहीं लोग बिना नहाए कैसे रहते हैं। एक है दूसरे से पूछता है, बातचीत कर रहे हैं आपस में कि लोग बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है, अर्थात महीने के 30 दिन होते हैं। तो पहला है लड़का दूसरे लड़के से बोलता है कि पता नहीं लोग हैं वो बिना नहाए कैसे रह लेते हैं। जब मैं 28 दिन हो जाते हैं तभी मुझे शरीर में खुजली होने लगती। मतलब कहने का ये है कि महीने के 30 दिन में से वो स्वयं भी 28 दिन नहीं नहाता है और वह दूसरे से कहता है कि लोग बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। ये भी मज़ेदार चुटकुला है कि नहीं बच्चों? अब उसके बाद हम तीसरे नंबर का चुटकुला देखते हैं। ग्राहक है, ग्राहक यानी सामान लेने वाला। जब भी दुकानदार है और दुकानदार सामान देता है और ग्राहक है वो सामान मांगता है, तो एक ग्राहक है यानी कस्टमर कह सकते हो, वह दुकानदार के पास आता है और उससे कहता है कि आपके पास टूथब्रश है। टूथब्रश मतलब हम जो ब्रश करते हैं उसे क्या कहते हैं, टूथब्रश है। तो दुकानदार कहता है ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक उससे कहता है, अच्छा सॉरी मेरी टेक्स्ट बुक गिर गई। अच्छा, तब ग्राहक उससे कहता है, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार पाउडर नहीं क्रीम है, उसके जवाब देता है। ग्राहक फिर उससे पूछता है, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? तब दुकानदार कहता, वह तो कल ही खत्म हो गई मतलब समाप्त हो गई है, मोमबत्ती है। ग्राहक उससे दुकानदार से कहता, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार कहता है दूँ? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान में लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। अर्थात दुकानदार के पास जाकर ग्राहक इन चीज़ों की मांग करता है। दुकानदार के पास जितनी भी चीज़ें उसने मांगी वह उसके पास नहीं थी। इसलिए ग्राहक उससे मजाक में कहता है कि जब आपके पास इन सब चीज़ों नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास ताला है तो आप अपनी दुकान में ताला लगाकर घर पर बैठकर आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। अब है 4th नंबर का हम चुटकुला देखते हैं। चुन्नू, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? चुन्नू है अपने दोस्त से प्रश्न पूछता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश यानी वर्षा होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो उसका मित्र उसे क्या जवाब देता है? बच्चों आपको पता है बारिश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? छाते की। तो उसका मित्र कहता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ छाता पाया जाता है। ओके, अब हम 5th नंबर का चुटकुला देखते हैं। 3 दोस्त आपस में गपशप लड़ा रहे हैं यानी यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। प्रश्न हुआ यह कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं तो तीनों दोस्त के बीच में एक प्रश्न उठता है कि अगर हमें पता चले कि हम लखपति बन गए, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे हो गए, लाखों की संख्या में पैसे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? तो तीनों दोस्त बारी बारी से अपना उत्तर क्या देते हैं। पहला दोस्त कहता है हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। तो दूसरा दोस्त कहता है हम किसी लाभप्रद यानी जिसमें हमें प्रॉफिट हो ऐसे कारोबार यानी व्यवसाय में हम अपना रुपया लगाएंगे। और तीसरा दोस्त जानते हो क्या कहता है? तीसरा दोस्त कहता है मैं तो फिर से सोने की कोशिश करूँगा जब तक कि करोड़पति
ना बन जाओ। अर्थात हम सोने से लखपति या करोड़पति नहीं बन सकते बच्चों, हमें कोई ना कोई कार्य तो करते ही रहना चाहिए। अब है 6वें नंबर का, तो 6वें नंबर का चुटकुला देखें। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? बच्चों आप जानते हो कि भूत यानी भूतकाल, वर्तमान काल यानी आज जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, दादाजी है अपने पोते से प्रश्न पूछते हैं कि बेटा भूत, वर्तमान और भविष्य से क्या समझते हो? तब बच्चा कहता है जी मेरे दादाजी हैं वो भूत हैं, मेरे पिताजी हैं वो वर्तमान है और मैं उनका भविष्य हूँ। तो देखो बच्चों, अपने आप हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है ना चुटकुले सुनते हुए, तो उससे क्या होता है, हमारा तनाव है वो दूर हो जाता है। अब हम 7 नंबर का चुटकुला देखते हैं। आज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों, पर आपने देखा जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है उतनी ज़्यादा लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। क्यों? तो चलो इसका देखते हैं चुटकुला। रेल का किराया इतना ज़्यादा बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई, मतलब यात्री, बाहर घूमने वाले मुसाफिर और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण बताइए। तो इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर लें। अर्थात आज का समय बच्चों आपने देखा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है। हम सोचते हैं कि अरे कल न जाने क्या होगा, हम आज जी रहे हैं तो आज अपनी अपनी ज़िंदगी पूरी जी लें। तो उसी तरह जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के शौक़ भी बढ़ते चले जा रहे हैं और वो अपने शौक़ को पूरा करते हैं। उनका क्या मानना है कि आज हम ये शौक़ पूरा कर लें, क्या पता कल हम हो या ना हो, शायद हमें कुछ मिलने ना और ज़्यादा हमारी मुश्किलें हों। इससे अच्छा आज के समय में जो मिल रहा है उसे हमें जी लेना चाहिए। तो यह प्रश्न ये था कि रोज़ लोग और ज़्यादा यात्रा क्यों करने लगे हैं किराया बढ़ने के कारण। तो इसका उत्तर यह है कि हर एक व्यक्ति यह सोच रहा है कि अगर हमने आज यात्रा नहीं की तो अगले साल किराया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, किराया है ना भाड़ा, तो हम कभी यात्रा नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा इतने ही किराए में हम यात्रा कर लें। इस तरह से यात्रियों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अब हम 8वें नंबर का जोक्स देखते हैं। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने के लिए कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। पन्ना यानी पेज है वो कोरा छोड़ दिया, यानी सभी बच्चे चित्र बना रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, पर कल्पेश के पेज पर किसी भी प्रकार की ड्राइंग नहीं थी। तब उसके शिक्षक है कल्पेश के पास जाकर क्या कहते, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश जवाब देता है कि घास तो गाय खा गई है। तब शिक्षक पूछते हैं कि अच्छा गाय कहाँ है? तो कल्पेश कहता है कि वह घास खाकर चली गई। अर्थात उसने एक भी चित्र नहीं बनाया और अपने शिक्षक से क्या कहा, घास और गाय है, दोनों के चित्र थे, गाय है वो घास खाकर यहाँ से चली गई तो मेरे चित्र में कहाँ रह पाएगी। अब 9वें नंबर का देखते हैं जोक सब। चुन्नू है पूछता है चुन्नू अपने दोस्त से कहता है मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। उसका मित्र कहता है कि तुम्हें पापा मारते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता, मम्मी मारती है तो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? तो जानते हो उसका मित्र क्या कहता है, क्योंकि जब मेरे पापा मुझे चाटा मारते हैं ना तो प्रति चाटा यानी जितने मुझे चाटा मारते हैं, चाटा यानी झापड़ मारते हैं, उतने मुझे एक झापड़ पर 5 रुपये देते। अर्थात जब मुझे एक चाटा मारते हैं तो मुझे 5 रुपये मिलते हैं। इसलिए मेरे पापा मुझे जितने चाटे मारते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जितने चाटे मैं खाता हूँ उतने पैसे मुझे मिलते हैं। इस पैसों के कारण वह मार खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब एक जोक सा है कि एक टैक्सी में एक व्यक्ति बैठा था और वह टैक्सी ड्राइवर से कहता था कि साहब ड्राइवर जल्दी चलाओ मुझे कहीं पहुंचना है। तब उसका ड्राइवर कहता है कि आपको कहाँ जाना है? तो उसने कहा तेज चलाओ वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। बच्चों जानते हो पुराने आज हमारे टीवी में अनेक चैनल आने लगे हैं, पर जब टीवी शुरुआत हुई थी टीवी में तब बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन रात्रि के समय चित्रहार आता था। चित्रहार में टीवी में
बुधवार के दिन है नई पिक्चर के गाने आते थे और शुक्रवार के दिन पुरानी पिक्चरों के गाने आते थे। परंतु आज के समय में हमने देखा टीवी पर कोई भी सॉन्ग का चैनल, म्यूजिक चैनल लगाओ तो आपको रोज के रोज जितनी बार गाने सुनने हैं आपको मिल जाते हैं। पर पहले इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग चित्रहार देखना नहीं छोड़ते थे। तो वह व्यक्ति है ड्राइवर से कहता है कि जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। तो अब ड्राइवर क्या कहता है जवाब में, जानते हो उससे कि साहब यदि मैं बहुत ज़्यादा तेज चलाऊंगा ना गाड़ी तो मेरे और आपके चित्र पर हार चढ़ जाएगा। आया समझ में? अर्थात हम बहुत ज़्यादा तेज चलाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण हमारी फोटो पर लोगों को हार चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद है शिक्षक है वो मोहन से कहते हैं कि मोहन तुम्हें ताजमहल कहाँ है पता है तुम्हें? तब मोहन है वो क्या करता है, कुछ उत्तर नहीं देता है, उसे पता नहीं होता है कि ताजमहल कहाँ है। तब उसके शिक्षक उसे कहते हैं कि चलो उठो और बेंच पर खड़े हो जाओ। तो मोहन है वो बेंच पर खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तो शिक्षक पूछ रहा है कि तुम क्या देख रहे हो? तो मोहन कहता है सर मुझे यहाँ से ताजमहल फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात उसे पता ही नहीं था, शिक्षक ने उसे सजा दी थी। ओके, तो आपको समझ में आए ना ये चुटकुले? ये चुटकुले हैं वो हमारे चेहरे पर किस तरह से हंसी लेकर आ जाते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।